2002 के बाद समाज की रुचि उस तरफ बढ़ी, ख़ास तौर पर क्या समाज ने अर्जित किया। और यहाँ पे मैं खाली हम हरियाणा के जो रोड मराठा समाज है खाली उनको नहीं, अब मैं हरियाणा से बाहर के भी जितने हमारे मराठा समाज है, चाहे वो 13-14 स्टेट्स में मराठा समाज हमारा रहता है, ज़्यादा संख्या में महाराष्ट्र है, उसके बाद मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, या आपका गुजरात, आपका तमिलनाडु, तंजावर तमिलनाडु में है, ठीक है, वहाँ तक तो मराठों की अपनी राज्य था। तो अब हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, वसुंधरा राजे सिंधिया वैसे बोलते हैं, सिंधे है, वो राजस्थान में की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। तो मैं उनको बता रहा हूँ, क्योंकि जब ये इतिहास नहीं निकल के आया, जब ये सिद्ध नहीं हुआ कि हाँ पानीपत 1761 के मराठे आज भी बचे हुए हैं, जिंदा है, उससे पहले यानी 2002 से पहले की स्थिति क्या थी। जो काला अम्ब पानीपत में एक शौर्य स्मारक बनाया हुआ है मराठों की याद में, वीर जो वीरगति को प्राप्त हुए थे उनकी याद में, उस शौर्य स्मारक स्तंभ के भी इतने बुरे हाल थे कि वहाँ पे बड़े बड़ी घास जमी हुई थी, जाने तक का वहाँ पे कोई रास्ता नहीं था, ठीक है, कुछ भी नहीं था वहाँ पे, सिर्फ एक काला अम्ब नाम से एक छोटा सा बुर्ज बनाया हुआ था, वहाँ कोई जाता नहीं था, आता नहीं था। हरियाणा वालों को तो मतलब ही क्या था, ठीक है, इनको तो अपना पता ही नहीं था, फिर भी हरियाणा से बाहर के मराठे भी वहाँ नहीं आते थे। तो इतनी बुरी दयनीय स्थिति में वो काला अम्ब था। अब बाहर वाले हो सकता है इसलिए नहीं आते थे कि उनके मन में एक बात थी कि हाँ हम 1761 हार गए हैं, हमारा सब कुछ सर्वनाश सत्यानाश हो चुका है, ये हमारे ऊपर एक दाग है, इसलिए उन्होंने इस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अपनी दुख भरे दिनों को कौन याद करना चाहता है, ठीक है ना दोस्तों। लेकिन जब ये इतिहास निकल कर आया तो हमने वो कालम शौर्य तीर्थ को दोबारा से पुनर्जीवित किया कि हम जिंदा हैं, ना हम हारे थे, आज भी हम यहीं पर डटे हुए बैठे। अगर हम हारे हुए थे तो अहमद शाह अब्दाली यहाँ का युद्ध जीत कर यहाँ पे शासन करता, राज्य करता दिल्ली में या दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में, उसका तो कोई राज्य यहाँ पे स्थापित नहीं हुआ। इसका मतलब क्या, हम नहीं हारे। इतिहास में जानबूझकर मराठों को नीचा दिखाने के लिए ऐसा बताया और पढ़ाया जा रहा है। और जब ये हो गया उजागर की उसी पानीपत के युद्ध के वीर मराठा आज भी वहाँ पर बचे हुए हैं, उनकी जनसंख्या 6 लाख के लगभग हो गई है, और वो शौर्य तीर्थ पे जाना आना शुरू हुए। ये बात जब पूरे हिंदुस्तान में प्रचारित हुई तो आज के समय में पूरे हिंदुस्तान का मराठा 14 जनवरी को शौर्य दिवस पे आना शुरू हो चुका है दोस्तों, हर राज्य से, कहीं से 20, कहीं से 100, कहीं से 200, कहीं से 1000। और आज का जो समय है ना, आजकल तो ऐसा समय चल रहा है, अब वो 14 जनवरी का इंतजार नहीं करते, अब पूरा साल ही 14 जनवरी हो गया दोस्तों, पूरा साल उस पर आना जाना स्टार्ट हो चुका है। अब ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल भी तो आते ही आते हैं। अगर किसी को कोई चंडीगढ़ आया है, जम्मू आया है, या कोई घूमने आया है, या किसी को अपना कोई कार्य है इधर दिल्ली से आगे है या दिल्ली के आसपास है, तो वो मराठा यहाँ ज़रूर आता है। जब वो पानीपत आता है तो हमारे रोड मराठा समाज के मध्य में भी आता है वो, क्योंकि आज सोशल मीडिया का इतना ज़माना हो गया है, मतलब इतना प्रचार प्रसार हो गया है कि फ्रेंड सर्कल सभी के बढ़ गए हैं। बहुत से साथी हरियाणा से, महाराष्ट्र या अन्य मराठा समाज के भी टच में आ गए हैं, वार्तालाप शुरू हो चुके हैं, तो वो यहाँ भी आके मिलते हैं। जैसे कि हमारे भाई सचिन शिंदे जी अभी लाइव सुन रहे हैं, विवाह शादी में आए थे गांव में मेरे, 2-4 दिन हमें भी भाई से मिलने का यहाँ पे अवसर मिला। तो ये कैसे संभव हुआ, इसी प्रकार संभव हुआ कि जब ये इतिहास फलता फूलता गया, प्रचार प्रसार होता गया, तो हमारा समाज अपने पुराने समाज से मिलना शुरू हो गया, पुराना समाज भी हमारा अपने समाज में आना शुरू हो गया। ये क्या है, ये अचीवमेंट ही तो है दोस्तों, उपलब्धि है, ये बढ़ता चला गया और आने वाले समय में ये और ज़्यादा ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब ये अचीवमेंट है, ठीक है ना। उनके दिमाग से भी निकल चुकी है कि हम 1761 नहीं आ रहे हैं, तो जानबूझ के बताया गया। और अब सभी समाज यही चाहते हैं कि हम अपने उसको दोबारा से खड़े